आज हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक नंबर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे हम सीखेंगे नंबर्स को पहचानना, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना। इसको समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू। काउंट एंड राइट द नंबर एंड न्यूमेरल्स। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें उन्हें काउंट करना है एंड गिवन बॉक्स में लिखना है कि वो कितने नंबर्स हैं एंड कितने न्यूमेरल्स हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपना फर्स्ट। सी दिस पिक्चर, दिस इज अ चॉकलेट। ये क्या है हमारे पास में? चॉकलेट है। चॉकलेट कितनी है? 1। तो हम गिवन बॉक्स में लिख देंगे 1। न्यूमेरल, न्यूमेरल क्या होता है हमारा? 1 को वर्ड्स में लिखना। 1 को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? O-N-E 1। समझ आया बच्चों? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि 1 को O-N-E 1 भी बोलते हैं। तो आज हम इसका यूज कर रहे हैं। Now look at the next picture. This is a cap. ये कहाँ पहनते हैं? सर पे पहनते हैं। कितनी है? आइए अभी हम काउंट करते हैं। 1 2। कितनी कैप्स हैं हमारे पास में? 2 कैप्स हैं। तो क्या करेंगे हम? गिवन बॉक्स में लिख देंगे 2। T-W-O 2। Now see the next picture. दिस इज अम्ब्रेला। ये हमारे पास क्या है? अम्ब्रेला है। 1 2 3। कितने अम्ब्रेलास दिए हैं हमें? 3 अम्ब्रेलास। 3 को न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे? T-H-R-E-E 3। समझ आया बच्चों कैसे हमने नंबर्स और न्यूमेरल्स को राइट डाउन किया? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अपने। दीज आर बुक्स। यहाँ पे हमें क्या दिए हुई है? बुक्स दी हुई हैं। अब इन्हें क्या करेंगे? बुक्स को हम काउंट करते हैं। कैसे? 1 2 3 4। कितनी बुक्स है हमारे पास में? 4 बुक्स हैं। तो क्या करेंगे अब हम? पहले 4 को इस बॉक्स में लिखेंगे। देन इसका न्यूमेरल, न्यूमेरल क्या होगा इसका? F-O-U-R 4। समझ आया बच्चों कैसे हमें न्यूमेरल्स देखना है? सी द नेक्स्ट। यहाँ पे हमें क्या दिया है? लट्टू दिए हैं। कितने लट्टू दिए? आइए अभी मैंने काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। कितने लट्टू दिए हैं हमें? 5 लट्टू दिए हैं। तो क्या करना है हमें? गिवन बॉक्स में राइट करना है 5। 5 को न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे? मेरे साथ रिपीट कीजिए 5 को। F-I-V-E 5। मजा आया बच्चों लिखने में? सी द नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें? फिश दी हुई है। जैसी दी हुई कितनी ब्यूटीफुल लग रही है फिश ये। आइए अभी ने क्या करते हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितनी फिश दी हुई है हमें? 6 फिश दी हुई है। तो क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसको इस बॉक्स में लिख देंगे। 6 को क्या लिखेंगे? S-I-X 6। Look at the next. These are apples. हमें क्या दिए हुए हैं यहाँ पे? एप्पल्स दिए हुए हैं। तो कैसे काउंट करेंगे एप्पल्स को? आइए साथ में काउंट करते हैं एप्पल्स को। 1 2 3 4 5 6 7। कितने एप्पल्स दिए हुए हैं बच्चों में? 7 दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे अब हम? इस बॉक्स में राइट करेंगे 7। 7 को कैसे लिखेंगे यहाँ पे न्यूमेरल्स में? S-E-V-E-N 7। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? फ्लावर्स। क्या दिए हुए यहाँ पे हमें? फ्लावर्स। तो कैसे करेंगे फ्लावर्स को काउंट अब हम? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लावर्स दिए हमें? 8 दिए हैं। 8 कैसे लिखेंगे अब 8 को? E-I-G-H
GHT 8। मजा आया बच्चों? कैसे हमने काउंटिंग्स रिमेम्बर भी हो गई हमारी और काउंट भी हो गए। लुक एट दीज पिक्चर्स, दीज आर बर्ड्स। क्या है हमारे पास में? ये बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स को कैसे काउंट करेंगे अब हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बर्ड्स है हमारे पास? 9 बर्ड्स हैं। तो क्या करेंगे अब हम? इस बॉक्स में 9 लिखेंगे, न्यूमेरल्स में NINE। मजा आया बच्चों नंबर्स और न्यूमेरल्स पढ़ने में? तो हमने क्या सीखा इस टॉपिक के अंदर? नंबर्स को न्यूमेरल्स में कैसे लिखते हैं काउंट करके किसी भी पिक्चर को। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नेम है द नंबर 0। यहाँ पे हम पढ़ेंगे द नंबर 0। 0 कौन सा नंबर होता है और क्या होता है? चलिए करते हैं इसे एक्टिविटी के थ्रू। काउंट एंड राइट इन द बॉक्स। काउंट एंड राइट इन द बॉक्स। यहाँ पे हमें एक ट्री दी, हर पिक्चर में यहाँ पे हमें एक ट्री दिया हुआ है और कुछ पैरट्स दिए हुए हैं। हमें उनको काउंट करना है और गिवन बॉक्स में राइट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ? ट्री दिया हुआ है और कुछ पैरट्स दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक लाइन भी दी हुई है। अब हम इसको रीड आउट करेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाउ मैनी पैरट्स आर ऑन द ट्री। यहाँ पे हमें दिया है, हमसे क्या पूछा है? ट्री पे कितने पैरट्स हैं? कितने पैरट्स हैं ट्री पे? वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैरट्स को काउंट करके। तो चलिए काउंट करते हैं हम किसको? पैरट्स को। 1 2 3। कितने पैरट्स हैं यहाँ पे हमारे पास में? 3 पैरट्स हैं। तो क्या करेंगे? इसको हम गिवन बॉक्स में राइट कर देंगे। ये कर दिया हमने राइट, 3 पैरट्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 1 पैरट फ्लू अवे। एक पैरट उड़ गया। एक पैरट पेड़ पे से उड़ गया। हाउ मैनी पैरट्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री नाउ। अब पेड़ पर कितने पैरट्स बच गए हैं? इट मीन्स अब पेड़ पर कितने पैरट बच गए जब एक पैरट उड़ गया। कितने पैरट्स बचे? तो क्या करेंगे अब हम? काउंट करेंगे। 1 2। कितने पैरट्स बचे हमारे पास? 2 पैरट्स बचे। तो ये हमने बॉक्स में राइट कर दिया। समझ आया बच्चों पैरट्स और ट्री का खेल? चलिए चलते हम नेक्स्ट पिक्चर पर। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 1 मोर पैरट फ्लू अवे। एक और पैरट उड़ गया। अगेन एक पैरट फिर से उड़ गया। हाउ मैनी पैरट्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री नाउ। हाउ मैनी पैरट्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री नाउ। अब पेड़ पर कितने पैरट्स बचे? कितने पैरट्स बचे पेड़ पर? अब हम फिर से काउंट करते हैं किसको? पैरट को। कितना पैरट बचा यहाँ पे हमारे पास? 1 पैरट। कितना पैरट बचा? सिंगल 1 पैरट। क्या करेंगे? इसको हम बॉक्स में राइट कर देंगे 1। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 1 मोर पैरट फ्लू अवे। एक और पैरट उड़ गया। हाउ मैनी पैरट्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री नाउ। अब पेड़ पर कितने पैरट्स बचे? जब एक और पैरट उड़ गया तो पेड़ पर कितने और पैरट्स बचे? तो कैसे करेंगे अब हम काउंट इसको? पेड़ पे देखा हमने, पेड़ पर हमें एक भी पैरट नहीं दिखाई दिया, यानी पेड़ पे एक भी पैरट नहीं है। इट मीन्स कोई भी पैरट पेड़ पर अब नहीं बचा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे 0। जब कुछ भी नहीं बचता तो उसको हम कह देते हैं 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स हमारे पास पेड़ पर कोई भी पैरट नहीं है। तो हमने सीखा यहाँ पे बच्चों
कि नंबर 0 हमारा क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। आई होप आपको मजा आया होगा इस एक्टिविटी को करने पे। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है मोर अबाउट जीरो। जीरो के बारे में और भी कुछ अच्छी बातें जानेंगे यहाँ पे हम। जीरो हमारा क्या होता है। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को प्लस करते हैं या किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अ नंबर प्लस जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर में हम जीरो को प्लस करते हैं तो वो नंबर वही आता है। कैसे, देखते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू। सी दिस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 कैप्स हैं। कितनी कैप्स हैं, 6 कैप हैं। इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने 0 ऐड किया। 6 में 0 को प्लस कर दिया। प्लस करना, ऐड करना, इट्स अ सेम थिंग। ऐड करने को हम प्लस करना भी बोल सकते हैं। 6 प्लस 0 6। कितना आया हमारे पास में, 6 प्लस 0 6 आया। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हमने 6 में 0 को प्लस किया तो कितना आया बच्चों हमारे पास में, 6 ही आया। आया मजा। अगर किसी भी नंबर में हम 0 को प्लस करते हैं तो वो नंबर हमारा वही आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ नंबर माइनस 0 इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो भी वही नंबर आता है। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 9 ऑरेंज। क्या दिए यहाँ पे हमें, 9 ऑरेंजेस दिए हुए हैं। हमने क्या किया इसमें से, हमने इसमें से 0 को माइनस किया। हमने अभी पढ़ा किसी भी नंबर को, अगर किसी भी नंबर में से अगर 0 को हम माइनस करते हैं तो वही नंबर आता है। 9 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 9 आएगा। वो हमने यहाँ पे गिवन बॉक्स में लिख दिया। हम नेक्स्ट करते हैं, अ नंबर माइनस इटसेल्फ इज 0। अगर हम किसी भी नंबर में से वही नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अगर हम किसी भी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 फ्लावर्स दिए हुए हैं। हमने क्या किया, 4 में से 4 को माइनस किया। क्या माइनस किया, 4 में से 4 को माइनस किया तो क्या आएगा हमारे पास में, 0। हमें क्या समझ आया यहाँ पे, अगर हम किसी भी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। अब आपको समझ आ गई तीनों हमारे टॉपिक्स क्या थे 0 के बारे में। आइए अब इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें खाली बॉक्स दिया है, हमें उसे माइनस और प्लस करके फिल करना है। कैसे फिल करना है, आइए देखते हैं। सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1 माइनस 1। अगर हम 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा। हमने अभी अभी सीखा, अगर किसी भी नंबर में से हम उसी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 में से 1 माइनस करने पे 0। क्या आएगा यहाँ पे बच्चों हमारे पास में, 0 आया समझ। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 माइनस 0। अगर हम 4 में से 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। हमने अभी पढ़ा था ऊपर, समझा था अच्छे से। अगर किसी नंबर में से हम 0 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वही नंबर आ जाता है जिसमें से हम 0 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 0 क्या आएगा हमारे पास में, 4। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
8 प्लस 0। अगर हम 8 में 0 को प्लस करेंगे, 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, अगर किसी भी नंबर में हम 0 को प्लस करते हैं तो वही नंबर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? 8 आ जाएगा। समझ आया बच्चों? जो हमने ऊपर सीखा वही हमारे पास यही क्वेश्चंस हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 9 माइनस खाली बॉक्स इज इक्वल टू 0। हमने क्या सीखा था अभी? किसी भी नंबर में से अगर वही नंबर माइनस करते हैं तो 0 आता है। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 9 में से हम किस नंबर को माइनस करें कि 0 आ जाए? तो 0 कब आता है हमारे पास? जब हम वही नंबर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 9 नंबर माइनस करना होगा। हमारे पास क्या आएगा फिर? 0। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 2 माइनस 0। तो हमने अभी अभी करा था, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास 2 आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स। स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा। यहाँ पे हमें नंबर्स बताने हैं। स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब आप पूछेंगे कैसे बताएंगे? यहाँ पे हमें नंबर्स का एक ग्रुप दिया हुआ होगा, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर सबसे छोटा होता है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें सर्कल करना है क्या? सबसे छोटा नंबर। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है, तो आइए समझते हैं इसे कि ये कैसे हुआ। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नंबर्स क्या दिए हुए हैं? 9, 7, 1, 6। यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 9, 7, 1 और 6। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हम काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करते हैं। जो नंबर सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद के नंबर सब बड़े होते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग हम 1 से। हमने काउंट करी 1। 1 हमारा इन नंबर में है, बिल्कुल है, और यही हमारा क्या होगा फिर? सबसे छोटा नंबर होगा। तो चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं 8, 3, 7, 5। कितने नंबर्स दिए हुए हैं? यहाँ पे हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं। कौन से? 8, 3, 7, 5। अब आपको मैंने क्या बताया अभी? स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर पहचानने के लिए हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग। 1 हमने देखा, क्या 1 इस नंबर्स में है हमारे पास? नहीं है, यानी 1 हमारा सबसे छोटा नंबर इन नंबर्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास? 2 होगा। 2 नंबर हमारा इनमें से है? दिए हुए नंबर में 2 नंबर हमारे पास है? नहीं है, यानी 2 भी हमारा यहाँ पे नंबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 3। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास? 3 आता है। हमने क्या देखा? 3 हमारे पास यहाँ पे है। इट मीन्स इन नंबर्स में से जो नंबर हमारा सबसे छोटा है वो कौन सा नंबर है हमारा? 3 है। तो क्या करेंगे? 3 पे हम सर्कल कर देंगे। 3 पे हमने सर्कल कर दिया। अब आया समझ बच्चों कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है सबसे छोटा नंबर। तो चलिए एक बार फिर करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? फिर से 4 नंबर्स दिए हुए हैं। अगेन हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं। कौन से? 9, 8, 5,
3। यहाँ पे हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तरीका हमारा वही, हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है कहाँ से बच्चों? 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग। कैसे काउंट स्टार्ट करेंगे? 1 इन नंबर्स में है हमारे पास? नहीं है। 2 भी नहीं है इसमें हमारे पास। 3 हमें क्या मिला? यहाँ पे हमारे पास 3 है नंबर, यानी 3 हमारा इन सब में से सबसे छोटा नंबर है। तो क्या करेंगे उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए? उस पे सर्कल कर देंगे। आया समझ बच्चों? तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको समझाया कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर्स यानी कि सबसे छोटा नंबर, ऐसे ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए। अब आगे के दिए हुए क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें सर्कल करना है किस पे? लार्जेस्ट नंबर पे, यानी कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? यहाँ पे भी हमें पहले की तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 3, 2, 9, 6। यहाँ पे हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? 3, 2, 9, 6। यहाँ पे हमें बड़े नंबर कैसे करना है? आइडेंटिफाई करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। हमने स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या किया था? काउंटिंग स्टार्ट की थी 1 से, कि वो सबसे छोटा नंबर होता है। इसमें भी काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 1 से ही। बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो नंबर हमारा आता जाएगा नंबर्स में, काउंटिंग्स में, तो हम उस नंबर्स को कट कर देंगे और अपना जो बचेगा हमारा वो क्या होगा? हमारा लार्जेस्ट नंबर। तो चलिए करते हैं। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम अपनी 1 से। 1 इसमें हमारा पास है? नहीं है, यानी कि 1 हमारा नंबर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या होता है हमारा? 2 हमारा यहाँ पे है? बिल्कुल है। तो इसको हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, यानी कि 2 हमारा बड़ा नंबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 3 नंबर। 3 भी हमारा यहाँ पे है, तो इसको भी क्या करेंगे? यहाँ पे हम कट कर देंगे, यानी 3 नंबर भी हमारा बड़ा नंबर नहीं है। 4 हमारा यहाँ पे नहीं है। 5 भी नहीं है यहाँ पे। 6 मिला यहाँ पे, यानी 6 भी नंबर नहीं है। यहाँ पे हमारा बचा नंबर कौन सा? 9। इट मीन्स यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है। इसको और अच्छे समझने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, दिस वन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 7, 3, 2, 9। यहाँ पे हमें 4 नंबर्स दिए हैं और हम आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचानना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 से ही। 1 यहाँ पे हमारे पास है? नहीं है। 2 बिल्कुल है। तो 2 को हमने क्या कर दिया? कट, बिकॉज 2 तो हमारा सबसे छोटा नंबर होता है, यानी कि 1 से बड़ा है बट 2 छोटा है। नेक्स्ट नंबर इज 3 क्या होता है? नेक्स्ट नंबर है। 3 यहाँ पे हमारे पास है? बिल्कुल है। तो हम इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर इज 4, देन 5 भी हमारा यहाँ पे नहीं है। 6 भी नहीं है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट नंबर इज 7 क्या है हमारा यहाँ पे? बिल्कुल है। इसको भी हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। हमारे पास नंबर क्या बचा? 9। इससे हमें क्या आइडेंटिफाई हुआ कि सबसे बड़ा इन चारों में से 9 सबसे बड़ा नंबर है, और इसको हमने इसलिए सर्कल कर दिया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से? 6, 8, 5, 3। हमें भी इन चारों में से क्या बताना है? इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमें बताना है यहाँ पे कि 4 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। कैसे? वही अपना मेथड, काउंटिंग स्टार्ट 1 से। 1 बिल्कुल नहीं है इन नंबर्स में हमारे पास। 2 भी नहीं है।
3 नंबर है हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, 3 हमारा नंबर यहाँ पे बड़ा नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 4 हमारा क्या है यहाँ पे, 4 भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 5 भी यहाँ पर नंबर है हमारा, बिल्कुल है, तो क्या करेंगे, 5 को हम कट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 6 है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल है, 6 भी कट। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 8, यानी कि इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 8, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। तो जैसे बच्चों हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस करे, वैसे ही हम आगे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमें नंबर्स में से, हमें पास एक नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ होता है और हमें उसमें आइडेंटिफाई करना होता है सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन मीन्स उससे बड़ा, लेस देन मीन्स उससे छोटा, इक्वल मीन्स उसके बराबर। यहाँ पे उसके क्या है, यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हुए होते हैं, हमें फाइंड आउट करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा उन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, या दोनों ही नंबर बराबर हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, आइए पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। When comparing 2 numbers, the greater than sign is opens toward the larger number। हमारे पास 2 नंबर्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है, उनके बीच में बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। जब हम 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो ग्रेटर देन का साइन बड़े नंबर की तरफ ओपन होता है। यहाँ पे हमारे पास, चलो आइए समझते हैं इसे एक तरीके से। यहाँ पे हमारे पास एक साइन होता है ऐसा, 2 लाइंस मिली हुई होती हैं और उनको हम एक मिला देते हैं पॉइंट पे। जो नंबर हमारा बड़ा होता है उस पे उस साइड हमारा क्या होता है, ये ओपन वाला पार्ट आता है, और जो नंबर छोटा होता है उस पे ये सिंगल पॉइंट आता है। चलिए कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 4 फिश दी हुई है एंड 3 वाटरमेलन के पीस दिए हुए हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 3 वाटरमेलन के पीस दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है 4 इज ग्रेटर देन 3। ये साइन देखा हमने यहाँ पे, ये साइन क्या है, यहाँ पे हमारा फिश की साइड पे क्या है, ओपन है। इट मीन्स हमारा 4 नंबर क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। इट मीन्स हमारे पास में यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 बड़ा है 3 से। आपको समझ आया बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेस देन का टॉपिक, सीखेंगे हम कौन सा छोटा नंबर होता है। व्हेन कंपेयरिंग 2 नंबर्स द लेस देन साइन पॉइंट्स टू द स्मॉलर नंबर। पहले इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, 2 आइसक्रीम दी हुई है, और यहाँ पे क्या दिए हुए हैं हमारे पास में, 6 ग्लास दिए हुए हैं। 6 ग्लास किसके दिए हुए हैं, जूस के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है इस साइन से, 6 की साइड में इसका मुंह क्या है, ओपन है, यानी कि इस साइन का मुंह जिस साइड ओपन होगा वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, और अपोजिट उसका छोटा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 2 इज लेस देन 6। यहाँ पे हमारा 2 क्या है, 6 से कम है, यानी 6 से छोटा है। When both numbers have the same value and equal to sign is used to show that they are equals। जब both numbers की वैल्यू सेम होती है, जब हमारे पास दोनों नंबर्स जो दिए हुए होंगे उनकी वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी, यानी कि सेम होगी, तो उनको हम इक्वल टू का साइन यूज करके उनको इक्वल बना देंगे। कैसे देखते हैं, सीधी यहाँ पे हमें 3 बर्ड्स दी हुई है एंड अपोजिट साइड भी हमें 3 बर्ड्स दी हुई है, यानी इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया
और उनको इक्वल कर दिया। 3 इज इक्वल टू 3। अब आपके लिए क्वेश्चन आते हैं इक्वल का साइन कैसे लगाते हैं। इक्वल का साइन हम लगाते हैं 2 लाइंस ऊपर नीचे खींच के हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। समझ आया हमारे पास कैसे नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू से। तो चलिए चलते हैं इनके बेसिस पे अब क्वेश्चंस करते हैं। काउंट द कलेक्शंस एंड फिल इन द क्लाउड्स विद ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन और इक्वल टू। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें उन पिक्चर्स को काउंट करना है और फिल करना है गिवन क्लाउड्स में। तो कैसे काउंट करेंगे? हमने सीखा था अभी, जो नंबर बड़ा होता है उसके तरफ ये वाला साइन ओपन रहता है। ये वाला साइन हमारा कैसे रहता है? ओपन रहता है। और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये सिंगल पॉइंट रहता है। तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखा हमने यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एप्पल दिया हुआ है। इस साइड कितने एप्पल्स दिए हुए हैं हमें? 1 एप्पल। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 1 एप्पल। यहाँ पे क्या? 1 2। यहाँ पे हमें 2 एप्पल दिए हुए हैं। तो हम बताएंगे क्या यहाँ पे हमें कौन सा साइन आएगा, कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा है बच्चों? 2। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 इज ग्रेटर देन। तो साइन कैसा आएगा? अभी अभी हमने सीखा था जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये साइन ओपन होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसकी तरफ साइन ओपन कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। सी दिस। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें फिश दी हुई है। आइए अब हम क्या करेंगे? फिश को काउंट करेंगे। कैसे? यहाँ पे हमें क्या दी हुई है? 1 फिश दी हुई है। अपोजिट साइड पे क्या दिया हुआ हमें? 1 फिश दी हुई है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है? फिश की वैल्यू सेम है। जब वैल्यू सेम होती है तो नंबर कैसे होते हैं हमारे? इक्वल होते हैं। और इक्वल का साइन कैसे लगाते हैं? 2 लाइन ऊपर नीचे खींच के, ये लग गया हमारा इक्वल टू का साइन। चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? डाइस दिए हुए हैं। डाइस तो आप जानते ही हो बच्चों, जिनमें जो हम लूडो में खेलते हैं जिसपे काउंटिंग्स लिखी होती हैं, वो हमारे क्या होते हैं? डाइस होते हैं। तो चलिए हम काउंट करते हैं डाइस को। 1 2 3। यहाँ पे कितने डाइस है हमारे पास में? 3 डाइस हैं। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2। कितने डाइस है यहाँ पे हमारे पास? 2 डाइस हैं। तो नंबर बड़ा कौन सा है यहाँ पे हमारा? बच्चों बताओ नंबर बड़ा कौन सा है यहाँ पे? काउंटिंग में 2 क्या है हमारा? 3 से पहले आता है और 3 क्या आता है हमारा? 2 के बाद में आता है। तो नंबर बड़ा कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? 3 नंबर बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर के लिए साइन कैसे लगाते हैं हम? उसकी साइड ओपन रखते हैं और ये साइन हमने लगा दिया। समझ आया बच्चों कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर ग्रेटर देन होता है और कौन सा नंबर लेस होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या सीखा कि हमें जब नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सबसे बड़ा उन नंबर्स में से नंबर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, यानी कि ग्रेटर देन एंड लेस देन। और क्या सीखा हमने? इक्वल टू। आई होप आज आपने जो सीखा उसमें आपको मजा आया होगा और समझ भी आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ नई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ में। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी गोयल, योर मैथ्स टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय कोविड चल रहा है, सो आई होप आप घर पर होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। चूंकि आपके स्कूल बंद हैं इसलिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ा था ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कंपैरिजन विद सिंबल्स।